प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। जय जय मसीह की। मसीह। हम प्रकाशित वाक्य उसका आज 16वां अध्याय करने जा रहे हैं। पर मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा रिवाइज किया जाए। थोड़ा सा, यानी क्विक रिवीजन। हमें देखना है कि अभी तक जो हुआ पिछले कुछ अध्यायों में, जो हमने इसकी एक तस्वीर जैसी बनाते जा रहे थे। एक तस्वीर थी कि कैसे, ये देखो, हम तस्वीर बना रहे थे कि 7 साल का पीरियड है, 7 ईयर, जो कि महाक्लेश का समय है। ठीक है ना? महाक्लेश का समय है। कलीसिया तो यहाँ से इसका रैप्चर तो हो गया है। कलीसिया तो स्वर्ग में पहुंच गई। पर लेकिन यहाँ पर इज़राइल मसीहा का इज़राइल मसीह का इंतजार कर रहा है, मसीह का इंतजार में था। अब ठीक है, संसार के लोग नहीं कर रहे, ये इज़राइल कर रहा है इजराइल। सिर्फ। यस। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, जैसे ही 3.5 साल खत्म होते हैं, एक एक और चीज मैं दिखाऊंगा। एक और पिक्चर बना लो। एक मंदिर, मंदिर का भी निर्माण हो गया। मंदिर का निर्माण कब हुआ? 3.5 साल में। जैसे ही ये जैसे ही 7 साल का पीरियड शुरू होता है, मंदिर का निर्माण हो जाता है। इज़राइल मंदिर का निर्माण करता है। देखिए, आप अभी आप सुन रहे होंगे कि इज़राइल मंदिर बनाने जा रहा है, तीसरा मंदिर बना रहा है। अब इस मंदिर के अंदर, जिसको हम 666 बोलते हैं, या 666 क्या है? वो पशु, वो पशु, वो शैतान का, अजगर का शैतान दूत, के चिन्ह। अजगर का दूत, अजगर का दूत कह सकते हो, अजगर का वो, जो भी राजा कह सकते हो, राजा भी है वो। ये सारी चीजें हम देखेंगे जो हमने ऑलरेडी कर लिया था। अब ये मंदिर के अंदर अपना कब्जा कर लेता है। पर लेकिन 3.5 साल तक तो वो अच्छा चलता है उसका। पर जैसे ही 3.5 साल कंप्लीट होते हैं, वो अपनी वाचा को तोड़ देता है। ठीक है? जैसे ही वाचा को तोड़ देता है, इज़राइल यहाँ से भागता है। इज़राइल भागेगा, भागता है। क्या, किधर भागता है? जंगल की ओर। इज़राइल जंगल की ओर भागता है, मसीहा को ग्रहण कर लेता है। तो हमने 12वें अध्याय के अंदर क्या देखा था कि वो स्त्री जिसके 12 मुकुट हैं, और वो एक बच्चे को जन्म देती है, वो इज़राइल यीशु को ग्रहण करती है, उसका पुत्र, यानी यीशु को ग्रहण करके वो पुत्र उठा लिया जाता है स्वर्ग में। कौन सा पुत्र? जो लौह दंड से राज्य करता है। तो हमने 11वें अध्याय से हमने देखना शुरू कर दिया कि इज़राइल का असली उद्धार हो चुका है। 3.5 साल यहां से, जहां से मैंने तीर ऊपर को मारा है, इज़राइल का उद्धार हो चुका है। यानी उन्होंने 1,44,000 भी भाग उस वहां पर है। पर नीचे कोई दो गवाह जो हैं, वो कहीं ना कहीं दो गवाह रहे, सिर्फ दो गवाह होते हैं जो प्रचार कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको मार दिया जाता है, और वो भी उठा लिए जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं कब हो रही हैं? 3.5 साल। कुछ सोचो, यहाँ पे 3 साल का, 6 6 महीने और लगा लो, 3 साल के करीब, या 2 या 3 साल का, ये सारा पीरियड जो है, यहीं पर सारी घटनाएं हो रही हैं। यानी इज़राइल भाग रहा है, दो गवाह मारे जा रहे हैं, और जो
666 है वो अपनी मुहर लगा रहा है, जिसके ऊपर छाप नहीं है वो लेन देन नहीं कर सकता। ये सब कौन सा पीरियड चल रहा है? उस बिल्कुल साढ़े तीन साल। साल में से भी इतना है। तो 3 साल ही पकड़ लो, 3 साल या 2 साल, 2 ढाई साल, बस इतना ही है। और इस यस। 2 ढाई 3 साल के अंदर कितना क्लेश होने जा रहा, महाक्लेश। यहाँ पर नीचे वो उन लोगों को लेन देन व्यापार भी नहीं करने देता जिसके ऊपर मोहर नहीं है। और ये वाला जो हम देख रहे थे, जैसे ही इज़राइल तो चला गया, उसने तो प्रभु को ग्रहण कर लिया, 1,44,000, 1,44,000 भी उसने हटा लिए। और क्या हुआ यहाँ पर? वो दो पशुओं का आप गौर से देखिए। ये दो पशु जो हमने कहा देखा था, 13वें अध्याय के अंदर, कि जमीन से दो पशु निकलते हैं। दो पशु कौन है? एक समुद्र से निकलता है और एक जमीन से निकलता है ना। ये दो पशु क्या करते हैं? छाप लगवाने पर दूसरा पशु क्या है, पहला पशु घायल हो जाता है। हमने क्या सीखा था? पहला पशु जो है वो समुद्र से निकलता, मतलब एक वो लोग हैं, बिजनेस है, इकोनॉमिक जो पावर्स हैं, जैसे व्यापार है, वो सारी चीजें लोगों का जमीन के ऊपर लोगों का इकट्ठा होने का एक ही तरीका है, व्यापार। यस। व्यापार, अगर लोगों का आपस में काम धंधा है तो वो जुड़े रहते हैं, यही संसार है। इसीलिए बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये रूल करता है सिर्फ व्यापार के द्वारा, पैसे के द्वारा, जिसको हम आगे जाकर बाबिलोन के साथ भी जोड़ेंगे। इसकी सारी शक्तियां अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द घूमती हैं। और हम क्या देखते हैं कि ये जो इज़राइल है, ये तो कहीं ना कहीं जंगल में अलग किया गया, बचा लिया गया। और प्रभु के लोग, या मेमने के जो लोग हैं, जो हमें 14वें अध्याय के अंदर देखा था कि उसके लोग उसकी स्तुति करते हैं? और सारी बातें हो रही हैं, पर लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है? जो जमीन के ऊपर लोग हैं बाकी के, स्वर्गदूत आकर इनको प्रचार करते हैं, अरे भाई ये मान जाओ, मत लो इस 666 वाली, इस पशु की छाप मत लेना, नाश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप इस पशु और इसकी किंगडम के ऊपर आने वाला है। इज़राइल को तो उसने बचा लिया कैसे भी, उस सिय्योन पहाड़ की ओर हम देखते हैं कि वो अलग हो गया, जंगल में ले गया, इस संसार की चीजों से अलग कर दिया। पर लेकिन परमेश्वर का प्रकोप उतर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मंदिर के ऊपर अपना कब्जा किए हुए हैं। मंदिर के ऊपर कब्जा किए का मतलब, पर देखो, पर ये मंदिर किसका है? किसका किसका से वो रिफ्लेक्शन है? ये स्वर्गिक मंदिर का। मंदिर स्वर्गिक है ना, परमेश्वर के मंदिर को जैसे स्वर्ग है वैसे पृथ्वी पर। हथिया लिया ना। परमेश्वर के हम्म। मंदिर के अंदर वो अपना ही कानून, अपने ही तरीके के बलिदान, अपने ही तरीके से सब कुछ करता है। अब स्वर्ग का मंदिर भी खुल गया। अब स्वर्ग के अंदर क्या हो रहा? स्वर्गदूत एक और स्वर्गदूत आता है। आकर पहला तो प्रचार करते हैं, भाई ऐसा नहीं करो, इस मंदिर को, इसको करप्ट मत करो। पर लेकिन नहीं मानते लोग। देखो, हमने देखा था 3 स्वर्गदूत आते हैं 14वें अध्याय के अंदर। अब वो नहीं मानते, 3 स्वर्गदूतों ने प्रचार किया। अब क्या कहता है? अब ठीक है भैया, अब ये लोग पक चुके हैं, कटनी का समय आ गया, मतलब अंगूर पक चुके, संसार के लोग पक चुके हैं। अब ये सुनने वाले नहीं है, अब इनकी कटनी का समय आ गया। इसलिए बोला अब ऊपर से हसुआ, वो क्या, हसुआ को क्या बोलते हैं, जो
जो हंसिया की हार्वेस्ट फसल। करते हैं, हसिया, हाँ। हसिया लेने के लिए अब तैयार हो जाओ। अब इसके लिए तैयार हो जाओ, और नीचे वहां पर दूत आते हैं, और इतना ज्यादा खून बहता है। कितना खून बहता है, कितना पढ़ा था हमने? नगर के बाहर उस रथ के कुंड में दांत रौंदे थे और उस कुंड से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचकर 100 कोस तक सौ, 100 कोस के दौड़। 200 कोस, 100 कोस तक इतना खून बह गया। यानी बहुत सारे लोग ना, क्यों नाश हुए? क्योंकि उन्होंने जानबूझकर इस पशु की मुहर ले ली। और हम्म। परमेश्वर अपना क्रोध दिखाता है जब तुम प्रभु की आज्ञा क्या हो। उसने, स्वर्गदूतों ने कहा अभी मत लेना, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। अब यही चीज हमने 15वें अध्याय के अंदर देखी, पर वहां पर फिर वो अंतिम विपत्तियां आई। वो कल हमने परसों किया था, वीरवार को। वो प्रकोप आ रहे हैं, लोग मान नहीं रहे, पश्चाताप नहीं कर रहे। आज हम देखेंगे 14वां 16वां अध्याय। ठीक है, क्लियर है? किसी को क्वेश्चन अभी तक का? क्लियर है? ओके, तो आइए चलते हैं 16वां अध्याय देखते हैं कि क्या हुआ। पहली आयत को पढ़ो, 16वां अध्याय पहली आयत। फिर अब मैंने हम्म, मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से ये कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। आपको क्या लगता कि क्यों नीचे जमीन पर क्यों प्रकोप आ रहे हैं? ये 7 साल के दौरान, ये 7 साल की पीरियड, और खास तौर से याद रखना ये वाला पीरियड है। ओके, क्योंकि 3.5 साल यहाँ पर ये समय चल रहा है महाक्लेश का। और महाक्लेश का। मंदिर जो है, इसके अंदर वो 666 अपना राज कर कब्जा रहा कर। है। इसने मंदिर को करप्ट किया हुआ है। स्वर्ग में जो मंदिर है, स्वर्ग का जो मंदिर है, वहां के स्वर्गदूत हैं। ठीक है, जो स्वर्गदूत मंदिर वहां के हैं, वो कहते हैं इस मंदिर को करप्ट कर दिया गया है। इस मंदिर का लोगों ने भी इसके ऊपर छाप ले ली है, लोगों ने भी इसके साथ जुड़ गए हैं। सारे नहीं है, कई लोगों ने ले ली, कई बहुत सारे मेजोरिटी लोगों ने इस 666 की मोहर भी ले ली है। अब क्या हुआ? कहता है कि मैंने सुना कि ये वाला मंदिर, जो ये कौन सा मंदिर है? स्वर्गिक मंदिर। ये स्वर्ग, स्वर्ग में जो मंदिर है, वहां से एक परमेश्वर मैंने एक ऊंचा स्वर, क्या लिख, पहली आयत पढ़ो, फिर मैंने फिर मंदिर। मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से ये कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। तो भी आपको समझ में आएगा पृथ्वी पर प्रकोप क्यों आ रहा है? प्रभु दे, परमेश्वर दे रहा है। कुछ एक सिद्धांतों को भी डेवलप करते चलो साथ साथ, प्रिंसिपल्स। परमेश्वर का क्रोध कब आता है? जब हम उसके मंदिर को करप्ट करते हैं, उसके मंदिर को खराब करते हैं। कलीसिया के अनुसार, नए नियम के अनुसार मंदिर कौन है उसका? हम लोग। हम है। आज परमेश्वर का क्रोध, आज महाक्रोध नहीं है, सिर्फ क्रोध है। क्यों? आज हमारे ऊपर, कलीसिया के ऊपर, लोगों के ऊपर इतना क्रोध है। इतना भी नहीं है, क्रोध है। तो अभी ज्यादा नहीं है ये, क्योंकि जब हम इस महाक्लेश को देखते हैं तो आज का क्रोध बहुत कम है। मैं अभी थोड़ी देर पहले, आप लोग भी देख रहे होंगे कि कितना ज्यादा एक नेचुरल बारिश का, कितने पहाड़ गिर रहे हैं। कुछ लोग जो जा रहे, आज तो लोग भी बोल रहे हैं कि हमने अपने मंदिरों को करप्ट कर दिया, हमने परमेश्वर की, अपने देवताओं की, उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया, कहीं ना कहीं हम लोग गलत हैं। ऑलरेडी बोल रहे लोग, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। क्या मतलब है? ये परमेश्वर का प्रकोप क्यों आता है? जब हम उसको करप्ट करते हैं, जब उसके जैसा ही हम उसको करप्ट करेंगे, परमेश्वर का
प्रकोप उतरता है। और यही कारण होता है, और यही बात उस समय भी होगी जब 666 जिसका नंबर है, वो पशु अपने आप उस मंदिर को ही नहीं, लोगों को भी करप्ट करता है, लोगों को भी वहां पर करप्ट करने के लिए बुलाता है। और वहां स्वर्ग से एक और बहुत बड़ा प्रकोप उतर रहा है। और दूसरी आयत में क्या लिखता है? पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी, जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी कोड़ा निकला। तो यहाँ पर मैं क्रॉस रेफरेंस आपको इसलिए लिखता हूँ, याद रख लेना। ये मंदिर कब खुल गया? 11वें अध्याय के अंदर। ओके, मंदिर खुल गया, स्वर्ग का मंदिर खुल गया। क्यों? क्योंकि इज़राइल ने यीशु को मसीहा करके ग्रहण कर लिया। तो ये सारे क्रॉस रेफरेंसेस हैं, अगर आपको नोट करने हैं कर लीजिए। तो फिर दूसरी आयत में कहता है, तो पहला दूत गया और उसने धरती धरती। पर अपना कटोरा उड़ेल दिया, परिणाम स्वरूप उन लोगों इधर से पढ़ो, ये भले ये मेरी लैंग्वेज का। पहले जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसके मूर्त की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी अच्छा, कोड़ा यहाँ निकला। पर वो प्रकोप किसके ऊपर आया? जिन्होंने 666 का नंबर लिया या छाप ली। पशु जो की छाप। मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, याद है? हाँ, पशु की छाप। बाकियों के यस। ऊपर प्रकोप नहीं आया। देखो, ये ध्यान देना, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग है ये। बाकियों के ऊपर नहीं आया उसका प्रकोप। स्वर्गदूतों ने अभी प्रचार भी किया था, भाई मत लेना, क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप उतर आएगा तुम्हारे ऊपर। क्योंकि असली प्रकोप उस मंदिर के अंदर, वो अजगर का दूत जो बैठा हुआ है, वो जो तुम्हें छाप लगाने के लिए मजबूर कर रहा है, उसके ऊपर प्रकोप है, तुम्हारे लिए नहीं है। ये आदम जात के लिए नहीं है। पर लेकिन अगर आदम जात, मनुष्य जान बूझकर उसके पीछे जाएगा, परमेश्वर के मंदिर को तुम करप्ट करोगे, तो उसका क्रोध आएगा। तभी तो कहा उसने, जिन लोगों ने उसकी छाप ली है, पशु की छाप ली, उन्हीं की मूर्त और उस जिन्होंने छाप ली और उसके, अब यहाँ पर कितना प्रकोप आता है, हम आप इसके क्रॉस रेफरेंसेस को देख लो। इसको जितना जिसको आपको बाइबल स्टडी करनी है और ज्यादा, और जिन्होंने मोहर ली, जिन्होंने उसके उस पशु की छाप ली, उन्हीं के ऊपर। और उसकी और स्वर्गदूत, और स्वर्गदूतों ने ये सुसमाचार लोगों को सुनाया, बताया कि भैया मत लो ये छाप। अब देखो, प्रचार करने के लिए नीचे कोई रहा ही नहीं। इस कलीसिया तो पहले से उठा ली गई, जिसने प्रचार करना था। आज हम लोग प्रचार कर रहे हैं किस बात का? कि यीशु को मसीहा करके ग्रहण करो, उद्धार करता। तुम मंदिर हो, हम उसके मंदिर हैं। अगर हम इसको करप्ट करेंगे, परमेश्वर हमें नाश करेगा। अगर हमको मसीहा के जैसा बनना है, मसीह के अंदर आना है, मसीह को अपने मन के अंदर, अपने जीवन के अंदर उतारना है, तो हमें संसार संसार की चीजों से पश्चाताप करना होगा। लेकिन जैसे ही इज़राइल ने भी ग्रहण कर लिया, वो भी उसी वक्त उसका उद्धार हो गया। यहां तक लोग भी जिन्होंने छाप नहीं ली, पर लेकिन जिन लोगों ने छाप ले ली, 666 का वो अंक, वो मोहर ले ली, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ पड़ा। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या देखा? दूसरी आयत हो गई। और और तीसरी आयत के अंदर क्या देखते हैं? दूसरे ने अपना कटोरा समुन्दर पर उड़ेल दिया और वह मरे हुओं का लहू बन गया और समुन्दर में हर एक जीवधारी मर गया। तो यहाँ पर जब भी परमेश्वर का क्रोध आता है, दंड आता है, मनुष्य तो नाश होता ही है, मनुष्य नाश होता है। ठीक है, मनुष्य का नाश।
पर प्लस और क्या होता है, समुद्र के जीव सारी बातें। सृष्टि। सृष्टि भी नाश होती है। हम्म, आपको पता कि आज सृष्टि क्यों 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 कल्प रही है? सृष्टि आज रोमियो का कौन सा अध्याय, 8वां अध्याय, कौन सी आयत है वो देखो जरा, जहां पर सृष्टि करा रही है। सृष्टि कर जाती है। हम्म, किस बात के लिए आज सृष्टि करा रही है सृष्टि को? अभी देखो नेचर क्या हो रहा है, ये नेचर के साथ आप जोड़कर देखिए, आज जो हमारे नेचर के एनवायरनमेंट के साथ जो हो रहा है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा, क्योंकि मनुष्य मानव जाति कहीं ना कहीं अपने आप को पहले पाप पाप में है। उसमें से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो पाप में जा रहे हैं, उसका असर तो उनके ऊपर होगा ही होगा। तुम्हारे घर, तुम्हारा वो तबाही आ रही है, पर लेकिन नेचर भी करा रही है, ये कह रहा वो। ये 22, 8 की 22। हम्म। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहलाती है और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। जब हम ना देखो, जब आदम उधर से निकाला गया पाप की वजह से, सृष्टि भी एकदम से करप्ट हो गई। वो क्या था, वो कांटे और सब कुछ, ऊंट कटारे। ऊंट कटारे पैदा करने लग गई। क्यों? क्योंकि आदम ने पाप किया। हमेशा इस बात को, दोनों को जोड़ना है। सृष्टि भी श्रापित हो जाती है, हो गई है, जब इंसान मानव जाति पाप में पड़ जाता है। और परमेश्वर यही कहता है बार बार कि पाप मत करो, और हमारे लिए उसने एक अच्छा रास्ता भी तैयार कर दिया हम्म, कि हम अपने पापों को कबूल कर लें, मान लें, और यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके ग्रहण कर लो, अपने पापों का अंगीकार करो। बस इतना ही तो करना है, और क्या करना है? हम अगर अपनी मर्जी करेंगे, हम अपनी मर्जी से चलेंगे, हम परमेश्वर की इच्छा से नहीं चलेंगे, तो हम अपना ही नाश नहीं करते, परंतु सृष्टि का भी नाश हो रहा है। yes। ठीक है? चौथी आयत को पढ़ो। तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उड़ेल दिया और लहू बन गए। हाँ, तो ये सारा, ये जो श्राप है कहाँ पर आ रहा है? नदियां, नदियाँ। झरने, मतलब कि सब कुछ, ये श्राप बेसिकली, ये श्राप जो है अब किसके ऊपर आ रहा है? सृष्टि के ऊपर आ रहा है। एक, अगर आप दूसरे रेफरेंस को देखो तो 1/3 नदियों के ऊपर सूख गई, 1/3 नदियां सूख गई। तो प्रभु ये सारी बातें क्यों करता है? पुराने नियम से वो कहता है तब तुम जानोगे कि मैं प्रभु हूं। अगर तुम पश्चाताप नहीं करते तो मैं तुम्हारे साथ यही करूंगा, और तब तुम जानोगे कि मैं प्रभु हूं, ये वाली बात है। और बहुत सारे लोग बहुत सारे रेफरेंसेस आप देख लेना इसको। अब 5वीं आयत को देख लो। मैंने पानी के स्वर्गदूत को ये कहते सुना कि हे पवित्र जो है, जो और जो था, तू न्यायी है और तूने ये न्याय किया। अब जमीन के ऊपर भी उसके दूत हैं, स्वर्गदूत हैं। अब स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं कि जो तू कर रहा है, जो तेरा क्रोध आ रहा है, तेरा श्राप आ रहा है, लोग नाश हो रहे हैं, तू न्यायी है, हम्म, तू सही है, और तेरा न्याय सही है, ये स्वर्गदूत बोल रहे हैं। क्योंकि प्रभु बार बार चेतावनी दे रहा है कि तुम इस संसार की शक्तियां, जो इस संसार के अंदर परमेश्वर के लोगों के मनो, जो परमेश्वर के लोग कहते हैं मेरा मंदिर है, मेरे लोग हैं, उनके अंदर तुम जाकर अपना शासन करते हो। आज क्या हो रहा है? आज हमारे जीवनों के अंदर पौलुस सिखाता है, ये वो मंदिर है जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है, पौलुस रोमियो के 7वें अध्याय में, कि जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता। उसके 15वीं आयत से कहता है, जो नहीं करना चाहता हूं वो मैं कर बैठता हूं। क्यों? किसी ने तो मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर, मेरे इस मंदिर के अंदर कब्जा कर लिया है। कोई मुझ में है, जो वो पाप है जो मुझ में बसा हुआ है।
पर लेकिन प्रभु का धन्यवाद 25वीं आयत में कहता है कि यीशु मसीह का, जिसकी वजह से वो जयवंत है। अब इस पशु, ये जो शैतान की, संसार की शक्तियां हैं, इसके ऊपर जयवंत होना है, तो यीशु मसीह को अपने शरीर में, अपने मंदिर में उसका स्थान दो। उसको, वो राजा है, वो मसीहा है, उस मसीह को अपना स्थान दो, तब हम नाश नहीं होंगे। नहीं तो परमेश्वर का प्रकोप इस मंदिर को भी ढा देगा, नाश करेगा। और साथ ही साथ में इसके साथ जो भी कनेक्टेड है, क्या, सृष्टि, जो भी संसार की चीजें हमारे साथ कनेक्ट, जैसे इकोनॉमी, जैसे नेचर, एनवायरमेंट, आज भी चल रहा है। आज भी संसार के अंदर देखो, इकोनॉमी डाउन पर, अर्थव्यवस्था क्यों गिरती जा रही है? राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था गिर रही है अभी, लोगों की यस। नौकरियां जा रही हैं, लोगों को काम धंधा नहीं है, राष्ट्रों का आपस में व्यापार बिगड़ रहा है। अब थोड़ा जियो पॉलिटिक्स को भी देखिए, देखा करिए, बिल्कुल प्रभु का वचन ठीक उतर रहा है। अभी से जियो पॉलिटिक्स बिगड़ती जा रही है, राष्ट्रों का आपस में व्यापार। अमेरिका भी कहीं ना कहीं परेशान है कि लोगों, अभी वो, उसके पास भी पैसे की कमी हो रही है ऐसे लगता है, यस। धंधा नहीं कर पा रहा, इंडिया धंधा नहीं कर पा रहा। सबके साथ यही प्रॉब्लम है। रूट कॉज क्या है? रूट कॉज यही है कि परमेश्वर, मनुष्य ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, और वो पाप आज हमें सिंपल एक रास्ता दिए हुए आज की डेट में कि यीशु को अपना मसीहा, परमेश्वर का पुत्र करके ग्रहण कर लो, और हम अपने पापों को अंगीकार करो, एक दूसरे के पापों को अंगीकार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। जब तक हम ये नहीं करेंगे, प्रभु यीशु का राज्य हमारे जीवन में नहीं उतर सकता। और फिर दंड, क्रोध तो तय है फिर। पर यही तो कारण है कि वो उसका दंड, क्रोध आ रहा है, और ये तो सिर्फ एक चिन्ह है। तो क्या कहा उसने कि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू खाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। क्योंकि तुम लोग, इन्होंने क्या किया था? संत लोगों का लहू बहाया, तुमने उनको, इसीलिए कहता यही बात तुम्हारे साथ कर रहा हूं तुम्हें मैं यही करूंगा। तो आप क्रॉस रेफरेंसेस को देख लीजिए, जो जो इसके क्रॉस रेफरेंसेस हैं, कि अब यही बात पहले भी भविष्यवाणियां हो चुकी हैं कि अगर हम नहीं पश्चाताप करेंगे, अगर मानव जाति पश्चाताप नहीं करती, तो परमेश्वर का क्रोध आता है। इज़राइल की हिस्ट्री पढ़ लो, जब जैसे जैसे इज़राइल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, गुलामी में गया, जैसे जैसे इज़राइल पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसको गुलामी से बाहर निकालकर फिर से आजादी, अपना देश देता है, अपनी जमीन देता है। आज भी अगर हम अपनी ही सोच, अपनी ही समझ का सहारा लेकर जैसा कुछ भी करने का सोचते हैं, अगर परमेश्वर के, उसके मंदिर, देखो ये वो शरीर उसका मंदिर है, हम कलीसिया उसका मंदिर है, अगर हम इसको बिगाड़ेंगे, अगर कोई भी इस मंदिर को बिगाड़ेगा, परमेश्वर का क्रोध आएगा। मैं हमेशा याद दिलाता हूं वो पहला कुरिन्थियों 11 और उसके 28, 27, 28, 29, 30 क्या लिखता है? अनुचित रीति से अगर हम उसके बदन में खाते और पीते हैं, दंड के अधिकारी परमेश्वर का क्रोध आता है। और वो क्रोध कहता कि इसीलिए तुम्हारे अंदर बहुत सारे कमजोर हैं, बीमार हैं, कुछ तो सो ही गए। पर लेकिन प्रभु का वचन बड़ा क्लियरली बता रहा है कि आज कलीसिया को, अभी हमारे पास इतना महाक्लेश नहीं है जो अभी, जो 3.5 साल के पीरियड होगा, परंतु अभी वो हमारे पास वो समय है कि हम परमेश्वर के क्रोध से बच जाएं, अपने पापों का अंगीकार करें। तो 7वीं आयत को पढ़ते हैं। फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना कि हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर,
तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। पर लेकिन स्वर्ग, देखिए ये तस्वीर बनाते चलो, तस्वीर क्या है? स्वर्ग के अंदर जो मंदिर है, स्वर्ग के अंदर के मंदिर के अंदर स्वर्गदूत हैं और बहुत सारे लोग हैं, कलीसिया भी है। यहाँ पर देखो, कलीसिया भी है। अब तो इजराइल भी आ गया, प्लस इजराइल, इजराइल को ऐसे मैं तस्वीर बनाता हूँ, इजराइल के लोग भी आ गए, कलीसिया भी आ गई। ये कहाँ पर आ गया? ये सब स्वर्ग। प्रभु की प्रशंसा आराधना करते हैं। और हमने क्या देखा था? वो जो वेदी के नीचे वो जो मारे गए थे, उनकी भी दुआएं प्रभु के सामने पहुंच रही हैं। और स्वर्ग का जो दूत है, वो जो स्वर्ग से उतरते हैं, वो तो वो अपनी हंसिया लेकर आ रहे हैं। नीचे प्रभु का क्रोध, श्राप आ रहा है। ठीक है, ये सारी बातों को समझना है कि स्वर्ग में ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि जमीन के ऊपर कहीं ना कहीं उसके मंदिर को करप्ट किया जा रहा है, मंदिर को खराब किया जा रहा है, दूषित किया जा रहा है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं किया जा रहा। ठीक है, आगे चले। 8वीं आयत। चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया अब गया। आपको क्या लगता है कि ये जो क्लैमिटी है, ये जो सूरज भी उसके ऊपर प्रभावित हो गया, सूरज भी उंडेल दिया। कैसा? सूरज ने इतनी आग डाली, कि लोग झुलस गए। लोग झुलस गए। ये आपको क्या लगता है? जिसको आजकल लोग कहते हैं कि ये वो क्या कहते हैं कि एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, ग्लोबल वार्म। और ये ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग। कितनी हो जाएगी? या तो तुम सड़क पर चल भी नहीं सकते, इतना झुलस जाओगे, इतना तुम्हें गर्मी हो जाएगी। लगता है 60-70 टेम्परेचर कहीं पहुंच जाएगा। फिर अभी 50 तो नॉर्मली चल रहा है, 50 को 50-51 तो सेल्सियस तो अभी चलते आ जाता है कि हम स्वर्ग। उस समय कहता है लोग इतना, सूरज इतनी गर्मी देगा कि लोग झुलस जाएंगे। ये तो ये सारा का सारा बेसिकली किसके साथ कनेक्टेड है? एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, धरती या सृष्टि श्रापित होती जा रही है। बिल्कुल एक ओरिजिनल रूट कॉज सिर्फ इंसान का पाप। पाप। हम जब पाप करते हैं, जब हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, एक दूसरे को यीशु के बदन में हम एक दूसरे को ग्रहण नहीं करते, परमेश्वर का श्राप कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही नहीं आता, ये सृष्टि के ऊपर भी ट्रांसफर होता है। ओके, ओके, आगे चलते हैं। कौन सी आयत है? 9वीं आयत को। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। अब कैसा चल रहा है यहाँ पर? कैसा लोगों का माइंडसेट क्या है? इतना कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ उन्होंने परमेश्वर के अपना मन नाम को नहीं फिराया। कोसा, उन्होंने परमेश्वर के नाम को कोसा, निंदा की। इन विनाशों पर उसकी नियंत्रण। क्यों? क्योंकि प्रभु परमेश्वर के कंट्रोल में है, परंतु उन्होंने मन नहीं फिराया, ना ही उसकी महिमा की। आपको समझ में आ रहा कि इंसान का पाप के प्रति कितना कितना कहेंगे गुलाम है पाप का, हम्म, पाप को छोड़ना ही नहीं चाहता। किसी कैसे भी वो अपने आप को पाप के अंदर बनाए ही रहने देता, वो खुश है उसी में, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे कितना भी परमेश्वर का क्रोध आ जाए। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। हालांकि जानता है, हालांकि जानता है कि सारी बातें हमारा ही कारण है, मनुष्य आदम जात का ही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मनुष्य ही है जो सृष्टि को, एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। ये हमारी ही वजह है, कारण हमारा पाप। हमने परमेश्वर की सृष्टि की इज्जत नहीं की, हमने परमेश्वर की सृष्टि को, उसके मंदिर की इज्जत नहीं की,
उसकी वर्शिप, उसकी उसका उसको महिमा नहीं दी। ये वाली बात है। ओके, तो 10वीं आयत में क्या कहता है? पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया आ- और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। तो असली प्रॉब्लम कहां पर है? परमेश्वर का क्रोध आ कहां रहा है? जहां पर इस पशु का मंदिर है। यस, उसने इस 666 मंदिर, की सांप है जहाँ पर। यस, पशु का सिंहासन कहां पर है? इस मंदिर के अंदर। ये देखो, ये जमीन के ऊपर उसने अपना सिंहासन कहां लगा दिया? परमेश्वर के मंदिर में अपना सिंहासन लगा दिया। स्पिरिट क्या है? इस शैतान की, अजगर की आत्मा क्या कर, असल में वो परमेश्वर के सिंहासन के बराबर बल्कि उससे ऊंचा सिंहासन बनाना चाहता है। यशायाह का 14वां अध्याय जब हम पढ़ते यस हैं, यस तो वो क्या कहता है? मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा बनाऊंगा। यस। तो परमेश्वर के वचन का, उसके पुत्र का, उसके सिंहासन का विरोध, क्योंकि वो उस सिंहासन पर अपना कहीं ना परमेश्वर के विरोध में चलता है, और इसीलिए तो उसका क्रोध उतर रहा है। सिर्फ असल में वो मारना किस किस, दंड किसको देना चाह रहा है? वो अजगर को, उसके राजा को, उसके जो भी है। पर लोगों का असली प्रॉब्लम क्या है? लोग अमन नहीं समझना ही नहीं चाहते, लोग सुनना ही नहीं चाहते, चाहे स्वर्गदूत भी आकर सुसमाचार को सुना दें। यही प्रॉब्लम है, लोग सुनना ही नहीं चाहते ये। और लोगों ने बल्कि उल्टा, लोगों ने पीड़ा के मारे अपने आप को जीभें भी काट ली हैं। और अब 11वीं आयत पढ़ो जरा। और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन न फिराया। मन नहीं फिराना, पश्चाताप नहीं। देखिए, ये सब आज भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। इतनी समस्याएं आती हैं, इतनी परेशानियां आती हैं, और जानते हैं ये मेरी ही वजह है। हमारी मानव जाति में हम सबकी यही प्रॉब्लम है। हम अपने पापों का अंगीकार करना ही नहीं चाहते, हम एक दूसरे को क्षमा करना ही नहीं चाहते। प्रभु कहता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करो। नहीं करना। जैसे मैंने तुझे माफ किया, तुम भी एक दूसरे को माफ करो। नहीं करना। अब यहाँ पर समस्या का हल क्या है? वो इसीलिए क्योंकि दंड तो है वो उस पशु के ऊपर, वो 666 का अंक जो लिए हुए है, जो दूसरों को भी अपने साथ जोड़ना चाहता है। दंड तो उसके लिए है, पर लेकिन मानव जाति यूं ही बीच में लपेटे में आ रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रष्ट है। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में, अपने आप को उसमें लाना ही नहीं चाहते, अपने आप को परखना ही नहीं चाहते। और 12वीं आयत के अंदर क्या बोलता है? छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। ये फरात नदी कौन सी है मालूम है ना? यूफ्रेटिस। यूफ्रेटिस, यस। यूफ्रेटिस नदी आज सूख रही है, मालूम है? ये पूरा इराक, ईरान कहाँ तक से आती है ये, और इजराइल तक जाती है। आज यूफ्रेटिस नदी सूख रही है। आज सिर्फ यही नदी नहीं है, बहुत सारी नदियां सूख रही हैं। अब देखो कितना परमेश्वर का क्रोध है। पानी इतना है कि लोग नाश हो रहे हैं, पर पीने को पानी नहीं है। यस। कैसा, कैसा परमेश्वर का क्रोध है? नदियां सूख रही हैं, पर लेकिन बाढ़ इतनी आएगी कि तुम्हारा विनाश, लोगों के घर क्या, उनका पूरा बड़े बड़े घर घराने तबाह हो जाते हैं। ये विनाश या परमेश्वर का प्रकोप नहीं है तो और क्या है? और ये ऑलरेडी, ये चिन्ह अब आने शुरू हो गए हैं, ये ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको पढ़िए और इन क्रॉस रेफरेंस को भी याद रखिए। अगर आपको पढ़ना है, आप पढ़िए जरूर अपने समय के साथ।
13वीं आयत को पढ़िए। मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते देखा। तो ये विशाल अजगर कौन है? वही जो स्वर्ग में था। और ये दो कपटी नबी, कौन से दो कपटी नबी हैं? ये पशु, 2 पशु जो पशु और उसका एक नबी भी है। ठीक है, 2 पशु हैं, असल में 2 पशु हैं और एक नबी भी है। और असल में इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? दुष्ट आत्माएं। साथ में इनके मुंह से दुष्ट आत्मा निकल, देखिए कैसे पहचाना जाता है दुष्ट आत्मा, कैसे किसी के अंदर से दिखाई देता है? अगर जब वो कोई अपने गुनाहों का इकरार नहीं करता, अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगता, दूसरे के गुनाहों को माफ नहीं करता, परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण नहीं करता। जब हम परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करते हैं, हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं। अगर हमारे अंदर वो गुण नहीं आते जो यीशु मसीह के गुण हैं, जो अपना खुद का बलिदान करता है, दूसरों के लिए दुआ करता है, दूसरों के लिए बलिदान होता है, यानी एक मसीहा के जैसा उसका चेला नहीं बनना चाहता, कहीं ना कहीं वो संसार की आत्मा है जिसके मुंह से वो मेंढक, वो दुष्ट आत्माएं वो कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। और इसीलिए ये बड़ा क्लियर दिखाई देता है। बहुत सारे लोग मुंह से इतना गंदा बोलते हैं, खास तौर से प्रभु के लोगों के लिए, मसीह और मसीह के वचन के लिए बुरा बोलते हैं। तो यहाँ पर वो दुष्ट आत्माओं को वो तस्वीर दिखाई देती है कि उनके मुंह से क्या निकलता है। ये कहता है इनके मुंह से निकलता है ये सब कुछ। 14वीं आयत के, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। तो बेसिकली ये दुष्ट आत्माएं किन लोगों के बीच में है? ये दुष्ट आत्माएं उन लोगों के बीच में है जो 666 का नंबर और उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये एक बॉडी है, 600 पशु की बॉडी है, ये पशु है ये, जिसका 666 नंबर है। और ये यीशु मसीह का और उसके लोगों, दूसरी से एक और बॉडी सब में आपको तस्वीर बना लेनी चाहिए। एक दूसरी बॉडी है यीशु मसीह की, जो यीशु मसीह को, उसके वचन को, उसको ग्रहण कर लेते, ये दूसरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, एक और बॉडी, ये 2 बॉडीज हैं, दो बॉडीज को समझ लेना है। ये कहीं ना कहीं शैतानी दुष्ट आत्माएं हैं और इस दुष्ट 666 के अंदर ये चमत्कार करती हैं। ये वाला ये व्यक्ति, ये मेन व्यक्ति है, जैसा यीशु मसीह है वैसे ही ये बनता है। ये यीशु है और यहाँ पर ये पशु है। ओके, क्लियर है ये? और क्या करने के लिए करता है ये? प्रभु से लड़ाई करने के लिए तैयारी कर, उस बड़े दिन के लिए लड़ाई करने के लिए ये बेसिकली लड़ाई करना, बिल्कुल इसका, ये यीशु का सामना करना चाहता है, यीशु मसीह से लड़ाई करना चाहता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग आयतें हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग नोट करिए। जैसे तिमुथी दिखाता है आखिरी दिनों में क्या होगा, कैसी कैसी स्पिरिट्स आएंगी, नोट पढ़ लेना जरा, आखिरी दिनों में क्या होगा। और पुराने नियमों के अंदर भी गंदी गंदी स्पिरिट्स थी प्रभु के सामने, और वो सारी चीजें हम देखते हैं। अहाब के पास क्या था, जेजबेल जेजबेल कैसी स्पिरिट थी, वो सारी चीजें हम देखेंगे। पर लेकिन ये सारे के सारे क्या है, यीशु मसीह के उस मेमने का विरोध करते हैं। ठीक है, ओके, 15वीं आयत। मैं चोर की नहीं आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे ये कब और लोग उसका नंगापन न देखें। ओ, तो यहाँ पर क्या प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि मैं चोर की नाई आऊंगा। देखो ये चोर की नाई, देखो आज ये किसके लिए है? आज यीशु चोर की नाई आया था कहाँ? आज हमारे लिए। आज यहाँ पर यीशु चोर की नाई आता है, उठाकर ले जाता है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर भी जब इज़राइल इज़राइल जब जब चोर की नाई आया
और इज़राइल को लेके चला गया। 3.5 साल में इज़राइल को लेकर चला गया। यानी यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम अब मेरा इंतजार करोगे, विश्वास करोगे, मैं आऊंगा, आकर तुम्हें ले जाऊंगा। पर यस। कहता अपने वस्त्र जागते की रहो। चौकसी करते रहना कि नंगे ना फिरे। कहीं ऐसा तो नहीं मैं शैतान की शिक्षाएं, 666 की मुहर, कहीं ना कहीं वो जो संसार के ऊपर, खास तौर से वो अर्थव्यवस्था के ऊपर संसारिक शक्तियां, जिसको मैं आम भाषा में बोलता हूँ, जिसकी नजर सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक ही है, वो उसी के ऊपर वो अपना जाल फेंकता है। और अगर हमारी सोच संसारिक चीजों पर ज्यादा है, परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तो मैं यूं ही देखो। यूं ही यूं ही दे दूंगा। देखो। याद है मत्ती 6 का, और कौन सा 32 है? 33। 35, 6 का 35। 6 का, 6 हाँ, पढ़ लो, कोई पढ़ देगा तो। पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो। अगर हम परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम इस संसार के पशु के इसके उसके जंजाल में फंस सकते हैं। पढ़ेगा कोई? पहले तुम परमेश्वर और उसके वचन की राज्य, मत्ती 6। पहले तुम उसके धर्म और राज्य की। पढ़ो पढ़ो। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये रोटी कपड़ा मकान भी तुमको मिल जाएगा, चिंता मत करो। इज़राइल को भी यही किया, वो दौड़ा जंगल के ओर, रोटी कपड़ा मकान का प्रॉब्लम सब सॉल्व करेगा, आप चिंता मत करो। इज़राइल मिस्र से निकलता है, उसको खाने पीने की सारी व्यवस्था है। परमेश्वर सब कुछ आपको, यहोवा जारे है, वो सब प्रोवाइड करेगा। हमें सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन करना है। ये प्रभु का वचन यही सिखा रहा है हमारे को, कि हमें अपने चौकसी करना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम नंगे रहें, यानी नंगे फिरे और लज्जित। बहुत सारे लोगों को लज्जा भी होएगी। ओके। और ये 15 आयत तो परमेश्वर के दूसरे आगमन की वो चेतावनी दे रही है ना। यस बिल्कुल यस। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहुत लोगों को अपने आप को नंगापन महसूस होगा। कैसे मालूम है? सोचो आज यीशु आ गया, आज हम सब बैठे हुए हैं, वचन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पर लेकिन कुछ लोग जानबूझकर, देखो, एक तो होता है कोई कोई कारण हो सकता है, जानबूझकर परमेश्वर के वचन का, उनको परमेश्वर के वचन से ज्यादा, प्रभु की बातों से ज्यादा कुछ संसारिक चीजों की जरूरत है, उसके ज्यादा पीछे पड़ते हैं। और अभी रिएप्चर हो जाए, क्या होगा? उठ तो जाएंगे वो, उठ तो जाएंगे, प्रभु निकाल तो लेगा, पर लेकिन बहुत शर्म आएगी जैसे कि आदम छिप रहा था परमेश्वर से वाटिका में। बड़ी शर्म आएगी कि काश मैं भी प्रभु का कार्य कर रहा होता, काश मैं भी प्रभु के वचन की सेवा कर रहा होता। क्योंकि प्रभु तो, इसीलिए तो ये जो ऊपर जाएंगे जब भी हम, हमारा न्याय मसीह के अंदर, हमारा न्याय संसार के साथ नहीं होने वाला, रैप्चर के साथ। मसीह में है, रैप्चर के साथ हमारा न्याय मसीह का साथ होगा। पर लेकिन जब वो 1,000 साल के बाद होगा, वो मुर्दे जी उठेंगे, संसार के हर एक, उनका वो न्याय अलग होगा, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए। ठीक है? तो हमारा जब प्रार्थना करते रहो कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में। और लिखी। अब ये शैतान करता क्या है 16वीं आयत के अंदर? और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगीदोन कहलाता है। अब ये वाली सीन कहाँ पहुंच गया 16वीं आयत का? असल में ये, अब यह तस्वीर को याद रखो इसको, ये यहाँ पर यीशु मसीह आ गया और बिल्कुल यहाँ पर पहुंच गया। ये लोग, इस स्थान पर बहुत बड़ा लड़ाई होने वाला है, सारे राजा इकट्ठे होंगे, ये बिल्कुल ये वाली जगह है। यीशु के, जैसे यीशु आएगा,
ये सब राष्ट्रों को, दुष्ट आत्माओं को इकट्ठा करेगा और एक बड़ा भयंकर युद्ध होगा जिसका नाम है हरिमगदोन, जगह का नाम है। ये जो फरिश्ते इकट्ठे करेंगे बकरियों को और भेड़ों को, वो वाला हिसाब नहीं है ये, आ जाएंगे फरिश्ते नहीं, हाँ फरिश्ते तो करेंगे ही बिल्कुल, पर लेकिन सारे अभी इकट्ठे हो यहाँ पर यीशु जाएंगे। आएगा तो ये सारा जो लहू बहने वाला है, जो घोड़ों की लगाम तक बहेगा, जो 200 उसके 100 कोस दूर तक जाएगा, ये सब यहीं पर होने वाला है। यीशु जब आएगा बहुत क्लेश होने वाला है, बहुत राष्ट्रों का बहुत बड़ा कत्लेआम होगा। तभी तो वो कहता है पक्षियों को कि आओ राजाओं का मीट खाओ। पढ़ेंगे, याद है कहीं लिखा हुआ है। एजिकल हम्म, एजिकल में लिखा है। ओके। तो ये इंटरेस्टिंग है, आपको ये सारी चीजों को समझना है। तो क्या कहता है 17वीं आयत में? सातवें ने अपना कटोरा हवा में उड़ेल दिया और मंदिर के सिंहासन से ये बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। अब जैसे ही सात, इसका मतलब क्या हो गया? अब जैसे ही उसने बोला सातवीं तुर्की या सातवां कटोरा तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर है। ओके, 7 साल कंप्लीट हो रहे, बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है। वो सिंहासन के ऊपर सिंहासन से उड़ेल दिया, यानी स्वर्ग के सिंहासन से कटोरा यहाँ सब जो उंडेला जाएगा। उंडेला जा रहा है। बोला अब खत्म हुआ, यानी 7 साल खत्म हो गए। 7 ईयर जो इसके पीरियड है ये खत्म हो गए। अब यीशु मसीह का समय, उसका राज्य आ चुका। फिर बिजलियां और चमक और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूलडोल हुआ कि सबसे मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भूलडोल कभी न हुआ। अब ये वाली घटना कब होगी? बिल्कुल आप अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और आपको आपके दिमाग के अंदर बैठता जाए ये समय कब होगा। बिल्कुल यहाँ पर, बिल्कुल 7 साल जैसे ही कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ पर यहाँ पर पहले 0 से लेकर 7 साल की तस्वीर बनाते चलो। और याद रखना 3.5 साल के बाद इज़राइल भाग लेगा। इज़राइल तो बाहर है इस पीरियड पर, लेकिन ये सारे प्रकोप, इसकी जो क्लाइमैक्स है वो यहाँ पर है। ठीक है। और कहता है ऐसा कितना क्लाइमैक्स होगा 19 आयत को? उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े ओ और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वे अपने क्रोध की जल जलाहट की मंदरा उसे कहता है जेरूसलम के अंदर इतना इतना भूकंप आया कि 3 टुकड़े हो गए। कितना बड़ा भयंकर भूकंप है, 3 टुकड़े हो गए। और जाति जाति के नगर गिर गए। अब ये जितने भी भूकंप हैं, फ्लड्स हैं, जो भी आत्मिक ये जो परमेश्वर के प्रकोप आते हैं, ये उसका दंड की तरह आते हैं। और यहाँ पर इसकी क्लाइमैक्स आ गई कि इतना प्रकोप, नदियां सूख गईं, धरती भूडोल, वो भूकंप आ रहे, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, धरती फट गई, 3 हिस्से हो गए कह रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पर? परमेश्वर की जल और 19 शायद पढ़ लिया। उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और ओके। बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के अब यहाँ बाबुल को, आप बाबुल का सर याद आया तो कि अपने क्रोध की जल जलाहट की मंदरा उसे पिला। हाँ, तो अभी हम एक और टॉपिक शुरू होने वाला है, ये जो बेबीलोन। बाबिलोन। यस, अभी बाबिलोन को समझना होगा। इन पशुओं के ऊपर कौन खड़ा, पशुओं के ऊपर कौन बैठा हुआ है? कि स्त्री बैठी होगी। ये स्त्री है। ओके, इन पशुओं के ऊपर एक स्त्री बैठी हुई है। बाबिलोन, बाबिलोन एक किंगडम है, शैतान का राज्य है। ये भी एक देखेंगे हम। फाइनेंस है ना ये। फाइनेंस भी है, व्यापार ज्यादा है, बिल्कुल। व्यभिचार भी है। हाँ, सभी। अभी 20 आयत को पढ़ना करेंगे, इसको आगे आगे जाके करेंगे। टापू अपनी जगह से टल गया, पहाड़ों को पता न लगा। अभी देख रहे हो कि पहाड़ गिर रहे हैं, टापू टूट रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं। अभी आप, ये तो हम आज रोज देख रहे हैं।
टापू के टापू हिल रहे हैं। ये बिल्कुल क्लाइमैक्स अर्थक्वेक्स, भूचाल और भूकंप इतने ज्यादा कि धरती फट रही है। हाँ, आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे। आप बताओ, ओले तो हमने देखे होंगे, और इसलिए कि ये मन मन भर वाले की ओले भी नहीं है, ये मन मन के ओले हैं। तो कितने बड़े ओले गिरे होंगे, सोचो जरा। 40 साल ये सारी बातें अब प्रभु का वचन सिखा रहा है, इन दिनों में होंगी। और अब जो चल रहा है, देख, इसलिए कहते हैं ये क्लेश है, वो महाक्लेश। ये क्लेश और आने वाला वो 3.5 साल या 7 साल का पीरियड, 7 साल हम लेकर चलते हैं, पर लेकिन 3.5 साल में भी लगता है मेरे को 2-2.5 साल ही होंगे। महाक्लेश आज जो चल रहा है संसार के अंदर, ये क्लेश चल रहा है। वो आने वाले जितने भी विपत्तियां आएंगी, वो उसका एक, कहेंगे ना इसको, एक सिर्फ झलक है, झलक है। ये जस्ट एक झलक है। प्रार्थना करेंगे हम कि आज हमारे देश के अंदर, क्या खास तौर से नॉर्थ इंडिया में, तो हम देख रहे हैं, रोज न्यूज आ रहा है कि इतनी बर्बादी हो रही है, इतना प्रकोप है, कहीं ना कहीं फ्लड है, नदियां बह रही हैं, बादल फट रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं। और ये आने वाले प्रकोप का एक बहुत बड़ा चिन्ह है, चेतावनी है। प्रार्थना करेंगे और मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना के लिए आप अपनी जरूरतों को, अपनी बातों को भी रखिए, और उसके साथ में फिर हम इसको खत्म करेंगे। और जो लोग ऑनलाइन हैं, इन प्रार्थनाओं के लिए प्लीज अपनी रिक्वेस्ट को भेजिए। आप जहां से भी हमें देख रहे हैं, आप अपनी प्रार्थना को लिख दीजिए कमेंट्स के अंदर। हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इस वक्त हम सबके ऊपर, खास तौर से जो लोगों ने प्रभु यीशु को, परमेश्वर के पुत्र को, उसके राज्य को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर का क्रोध कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आता है। प्रार्थना करेंगे। ओके ओके, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। प्रभु जी, तू हम सबको प्रभु ताड़ना देता है प्रभु, क्योंकि जिससे तू प्रेम रखता है उसको तू ताड़ता है। तेरा धन्यवाद हो पिता, ताकि हम अपने आप को उस दुष्ट की चालों से बचा सकें जो झूठ बोलता है, और अपने लोगों को, जो तेरे लोग हैं प्रभु, उनको तुझसे दूर लेकर जाना चाहता है। पिता परमेश्वर, हम आज प्रार्थना करते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए, पंजाब के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और उत्तराखंड के लिए। प्रभु, सब जगह इतना भयंकर बाढ़ आई हुई है, लोग डर रहे हैं। बल्कि कुछ लोगों को हमने ये भी सुना कि हमें प्रभु माफ कर, अन्य जातियों के मुंह से सुना पिता, क्योंकि उन्होंने जान रहे हैं प्रभु, ये भी एक रास्ता है तेरा, ताकि लोग पश्चाताप करें, तुझे जाने कि तेरे ही हाथ में जीवन और मृत्यु है। तू ही है जो विपत्ति भी लाता और शांति भी लाने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, होने दे कि लोग इस विपत्ति से जाने कि तू ही जीवित और महान परमेश्वर है, और प्रभु तू हर कष्ट में तू उनको संभाले रखेगा। पिता, आज यही हमारी प्रार्थना है कि सब लोग प्रभु तुझे जाने कि तू ही जिंदा खुदावंद है। पिता परमेश्वर, आने वाले विपत्तियों से हम सबको बचाए रखना। यीशु नासरी, हम तेरे लोग हैं प्रभु, तेरी निज प्रजा है, और हमारा विश्वास है कि तू ऐसा ही करेगा। खुदा बाप, जितने लोग बीमार हैं, जो पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि तू उनको छुए चंगा करे। पिता परमेश्वर, फिर से हम अपने आप को तेरे स्पुर्द करते हैं। जैसे रात होने जा रही है, हम सबको मीठी नींद देना और तेरे वचन में बने रहे। ये सब कुछ मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।
गॉड ब्लेस यू। जय जय मसीह। मसीह की।